महाविकास अघाड़ी गठबंधन की नींव रखने वाले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से किनारा कर शिवसेना की सरकार को झटका देने का फैसला कर लिया है। इसी सियासी उठाफटक के चलते शरद पवार कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर रहे हैं तो कभी अमित शाह से मिलने के लिए अचानक ही दिल्ली पहुंच जाते हैं। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ उद्धव सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो दूसरी तरफ सहकारी बैंकों में खुद पवार परिवार द्वारा किए गए घोटालों की फाइलें रीओपन होने का डर भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में एनसीपी शिवसेना के नेताओं में लगातार मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। अब एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की 3 पहियों वाली सरकार के तीनों पहिए पंचर हो चुके हैं। पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख अपने बेटे के साथ फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश ईडी कर रही है। 100 करोड़ रुपए वसूली कांड के बाद एनसीपी और उद्धव सरकार की खूब फजीयत हुई, जिसके बाद अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इंटीलिया केस और मनसुख हिरेन हत्या केस को लेकर के भी कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, जिसमें परमवीर सिंह और सचिन वाजे की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इनके कनेक्शन अब उद्धव सरकार के मंत्रियों से भी जुड़ चुके हैं। अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार उस दलदल में फंस चुके हैं जिसके आगे खाई है और पीछे कुआं है। अब पवार किसी भी तरह लेफ्ट राइट होकर के इससे बचना चाहते हैं और इसी प्लान पर काम करते हुए एनसीपी नेताओं की बीजेपी नेताओं से लगातार मुलाकातें हो रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की चाय पार्टी में शामिल होने के जस्ट बाद शरद पवार द्वारा अमित शाह से मुलाकात करना कांग्रेस को कतई पसंद नहीं आया, जिसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पवार सहित एनसीपी के सभी बड़े नेताओं को आड़े हाथों लिया और कई तरह के प्रहार भी उन पर किए। इस तरह कुत्ते बिल्ली वाला खेल महाविकास अघाड़ी गठबंधन की 3 पहियों वाली उद्धव सरकार में चल रहा है, जो साफ तौर पर उद्धव सरकार गिरने की ओर इशारा कर रहा है। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के नेताओं में आपसी फूट के कारण ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटने के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि जब से तीनों पार्टियों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण किया है तभी से तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी फूट देखने को मिली, लेकिन अब जिस तरह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अनिल देशमुख को बचाने के लिए, इसके अलावा अजीत पवार पर 750 करोड़ रुपए सहकारी बैंक के घोटाले का जो आरोप लगा हुआ है उनको बचाने के लिए, इसके अलावा भी एनसीपी के कई और अन्य नेताओं पर जो आरोप लगे हुए हैं घोटालों के, उनसे बचने के लिए अब शरद पवार लगातार मोदी सरकार के शीर्ष नेताओं से मुलाकातें कर रहे हैं। हालांकि अमित शाह से मुलाकात के बाद, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात के बाद, राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद बीजेपी की तरफ से इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं आई है जिसमें यह कहा गया हो कि एनसीपी के नेताओं को किसी तरह से बचाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई ना कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसके अलावा उद्धव सरकार ने अब सीबीआई जांच से बचने का एक नया फार्मूला निकाला है। अब उद्धव सरकार के पुलिस अधिकारी सीबीआई अधिकारियों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अनिल देशमुख के खिलाफ जो 100 करोड़ रुपए मंथली वसूली की जो जांच चल रही है उसको यहीं पर रोक दिया जाए। इस तरह से सीबीआई अधिकारियों को डराने का काम उद्धव ठाकरे की पुलिस कर रही है, जिसके एवज में सीबीआई बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची और उसके बाद मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई वो उद्धव सरकार को शर्मसार करने वाली थी। हाईकोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हमें इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर ना करें जिससे उद्धव सरकार की और ज्यादा फजीयत हो। इस तरह से कहा जा सकता है कि उद्धव सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसके अलावा बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बीच में भी आज एक लंबी मुलाकात हुई है। जिस तरह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उसी तरह से बीजेपी के कुछ नेता राज ठाकरे से मुलाकात करके एक बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में करना चाहते हैं। आपको याद ही होगा कि 2022 में चुनाव को लेकर के बीजेपी पहले भी कह चुकी है कि यदि राज ठाकरे अपनी विचारधारा बदलते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा पर आते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके साथ गठबंधन हो सकता है। ऐसे में
MNS और बीजेपी के बीच में जो गठबंधन की चर्चाएं हैं वो भी तेज हो चुकी है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के राजनीतिक भविष्य को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और सुप्रिया सुले एवं अजीत पवार के राजनीतिक कैरियर को एडजस्ट करने के लिए शरद पवार बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, इस तरह की बात भी कही जा रही है। क्योंकि अजीत पवार एनसीपी की कमान महाराष्ट्र में संभालते हैं तो फिर सुप्रिया सुले को केंद्र में शिफ्ट करने का काम शरद पवार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है उससे ऐसा लग रहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल होना चाहते हैं। चाहे एनसीपी बीजेपी को ऊपर से समर्थन करे, चाहे किसी अन्य प्लान पर काम करके भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी साथ आए, लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार देवेंद्र फडणवीस को सीएम गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। इस तरह की बात संजय राउत पहले भी बोल चुके हैं और अब जिस तरह से संजय राउत ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों का कौरवों की तरह ही विनाश होगा, यानी कि जिस तरह से कौरवों की करारी हार हुई थी उसी तरह से अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियां यानी एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, इनका विनाश होगा। ये बात खुद संजय राउत ने एक इंटरव्यू में बोली है, जिसको कई बार ट्वीट भी किया जा चुका है। और इस संजय राउत के बयान के बाद में महाविकास अघाड़ी गठबंधन सहित महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। और वैसे भी जो शिवसेना के नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को लेकर के कुछ ना कुछ नरमी बरत रहे हैं, ये बात भी सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में आपसी दरार पड़ी हुई है, जिस तरह से शरद पवार बीजेपी नेताओं से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कोई ना कोई बड़ा बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाएगा। हालांकि एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि शरद पवार महाराष्ट्र राज्य की भलाई के लिए, वहाँ के काम के लिए कहीं ना कहीं अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कोई मंत्री नहीं है, किसी पद पर नहीं है, तो ऐसे में शरद पवार कैसे महाराष्ट्र की जनता की भलाई के बारे में सोच सकते हैं, इस तरह से कैसे जा सकते हैं। अगर अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या राजनाथ सिंह या बीजेपी के अन्य किसी केंद्रीय नेतृत्व से कोई काम होगा तो उद्धव सरकार के मंत्री, उनके नेता उनसे मुलाकात करें। लेकिन शरद पवार इस तरह से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरह से घोटालों के आरोप लगे हैं, अनिल देशमुख फरार चल रहे हैं अपने बेटे के साथ, और जिस तरह से अनिल देशमुख के बेटों की जो कंपनियां थी, फ्रॉड कंपनियां जो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को वाहिट करने में जो काम करती थी, उन पर भी अब कहीं ना कहीं ईडी कार्रवाई कर रही है, उससे बचने की कोशिश की जा रही है। अजीत पवार पर खुद 750 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटाले का आरोप लगा हुआ है। खुद परिवार पूरी तरह से घोटालों में फंसा हुआ है, जिनकी फाइलें रीओपन होने का डर लगातार बना हुआ है। इसके अलावा शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में भी दरार पड़ चुकी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। खुद शरद पवार ने कहा था कि उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी पर बैठा करके उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखें तो आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई ना कोई बड़ा फेरबदल है वो देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से हरी झंडी मिल रही है, ग्रीन सिग्नल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एनसीपी के साथ सरकार बनाने में कतई खुश नहीं है, उन्होंने दोबारा चुनाव में उतरने की बात भी कह दी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बड़ा बदलाव तो देखा जाएगा, लेकिन क्या एनसीपी और बीजेपी किसी तरह से सरकार बनाने के फार्मूले पर कामयाब होंगी, इस पर अभी तक किसी तरह की कोई टिप्पणी है वो नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के पतन को लेकर के आपके क्या विचार हैं, आप अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।